कोई यात्रा हो, कोई भी पति की आज्ञा के बिना यह काम करती है तो वह अपने पति की आयुष्यम हरते भर्तुषा नारी नरकम प्रजे, वो अपने पति की आयु का हरण करती है। और जो निरंतर पति धर्म समझकर जो पति की निरंतर सेवा करती है, सदा पति की आज्ञा का पालन करती है, पति का सम्मान करती है, पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है, निश्चित ही उसे पति लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा बता और अनेक प्रकार के नियम बताए अनुसुईया ने सीता को, और यह सुनकर सीता बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होते हुए आता है वर्णन में कि तव मुनि सन कह कृपा निधाना, तव मुनि सन कह कृपा निधाना, आयश होई जाओ बन जाना, आयश होई जाओ बन जाना। इतना सुनकर तब मुनि सन कह कृपा निधाना, इतना सुनकर जानकी जी को बड़ा सुख हुआ और आदर से अनुसुईया के चरणों में जानकी जी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अनुसुईया जी ने जानकी को अनेकों आशीर्वाद दिए कि पातिव्रत्यम पुरस्कृत्य राम मनवे ही जानकी, कुशली राघवो या तू त्वया सह पुनर्ग्रहण। आशीर्वाद दिया सती अनुसुईया। फिर चित्रकूट से आगे को प्रस्थान करने लगे और प्रस्थान करते करते हुए आगे एक विराट नाम का राक्षस मिला जिसका वध भगवान ने किया। और फिर विराट नाम का वध करने के बाद आगे पहुंचे तो एक सर्वभंग नाम के ऋषि का आश्रम मिला। अपने तपोबल से, अपने योग मुद्रा के द्वारा अपने सामने मृत्यु खड़ी है। और जो ही सर्वभंग महाराज ने सुनी कि राम जी आ गए हैं, मृत्यु से कहा थोड़ा रुक जा, मैं राम जी का दर्शन कर लूं, उसके बाद तेरे साथ जाऊंगा। यद्यपि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन संत हैं, संत चाहे तो क्या नहीं कर सकते साहब, संत चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सर्वभंग महाराज को राम जी का दर्शन हुआ और राम भक्ति का वरदान दिया है और सदा के लिए सर्वभंग जी राम के चरणों में समा गए। और फिर आगे को पहुँचे, एक आश्रम मिला जहाँ पर अगस्त्य महाराज का शिष्य रहता था सुतीक्ष्ण, और अपने मन में, अपने नेत्रों में राम दर्श की अभिलाषा को लिए अगस्त्य महाराज ने सुतीक्ष्ण से यही बात कही, यदि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो तो मुझे राम का दर्शन कराना। तो तब से लेकर के आज तक सुतीक्ष्ण हर समय हर पल राम के नाम का उच्चारण करता है और दर्शनम लालसा, राम दर्शनम लालसा। और भटकना ईर्ष्या का नाम शूर्पणखा, ध्यान दें। और इसमें एक रूप बनाया और रूप बनाते हुए राम जी के पास आ गए। और राम जी के पास आते हुए राम लक्ष्मण के अद्भुत लावण्य को देखा इसने। तब शूर्पणखा कहती है राम जी से, और ये जो चौपाई है इसको तो आप लोग रामलीला में भी गाते होंगे, तुम सम पुरुष न, ऐसे गाते हो ना, तुम सम पुरुष न मो सम नारी,
यह संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहु खोज लोक तिहु नाही। कि तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी आज तक हुए ही नहीं। यह संयोग विधि रचा विचारी, और विधि ने ऐसा ही लिखा होगा। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहु खोज लोक तिहु नहीं। मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला और तुम्हें देख करके मुझे लगता है कि तुमसे मेरा विवाह हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो बड़ी सुंदर है, शूर्पणखा ने कही। शूर्पणखा ने एक बात तो बड़ी सुंदर कही कि तुम सम पुरुष, कि वास्तव में भगवान के जैसा पुरुष तो कोई हो नहीं सकता। ये बात तो सत्य है। भगवान के जैसा कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। और मौसम नारी, और मेरी जैसी नारी नहीं हो सकती, ये बात तो सत्य है। शूर्पणखा के जैसा कोई हो सकता है क्या? ये दो बातें तो सत्य कही उसने, लेकिन जो तीसरी बात कही, मैं अभी कुंवारी हूँ, वो तो विवाह उसका हो चुका है। अनेक अनेक प्रकार से राम जी से निवेदन करते, राम जी तो समझ गए, वो तो अंतर्यामी है, वो तो जानते हैं। राम जी ने कही, देखो मेरा तो विवाह हो गया, ये जो मेरे भ्राता हैं इनका विवाह नहीं हुआ, अगर तुम इनसे बात करो तो। तब बात आती है कि सुंदरी सुन में उन्ह कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं किसी के अधीन नहीं हूँ और सुंदर हूँ, इसलिए मेरे को तुम अपनी भार्या रूप में स्वीकार करो, लक्ष्मण से कहती है। और बार बार विनय निवेदन करने पर जब क्रोध आ जाता है, अर्थात जो व्यक्ति ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के आधार पर उसमें क्रोध जब आ जाता है तो उसके नाक कान कट जाते हैं। ध्यान देना, ये ईर्ष्या एक मनुष्य का दुर्गुण है, और इसी ईर्ष्या के आवेश में आकर के जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो वह अपने नाक कान कटवा देता है। इसलिए ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या का मतलब मेरी एक आंख फूटी है, पड़ोसी की दोनों फूटे, यही तो है ईर्ष्या ना। ईर्ष्या कभी नहीं। जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण यदि कोई है तो वो ईर्ष्या। और जहां ईर्ष्या जन्म लेती है, और जब ईर्ष्या अपने प्रबलता में आती है तो क्रोध आता है, और क्रोध जब आता है तो उस स्थान से वह ईर्ष्या अपने नाक कान कटवा के जाता। ऐसा ही लक्ष्मण जी के साथ भी हुआ। अब शूर्पणखा ने देखा वो सीता को खाने दौड़ी, तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दी। और नाक कान जब काट दिए, रोती बिलखती हुई अपने खरदूषण के पास गई, और खरदूषण के पास जाकर के वर्णन आता है कि खरदूषण के पास गई और खरदूषण अपने साथ 4 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया, और त्रिशिरा नाम का राक्षस भी आया जिसके 3 सर हैं, त्रिशिरा, वो भी आया। लेकिन राम और लक्ष्मण ने खरदूषण का वध किया, त्रिशिरा का भी वध कर दिया। और वध करने के बाद शूर्पणखा पहुंची रावण के पास और रावण को बताया कि मेरे नाक कान काट दिए, खरदूषण का वध भी हो गया, त्रिशिरा का भी वध हो गया। तो रावण बड़े विस्मय में पड़ गया साहब, ध्यान दें। तब रावण अपने मन में विचार करता है, खरदूषण को तो कोई मार नहीं सकता, इसको किसने मार दिया? रावण विद्वान तो था, विश्रवा का पुत्र था, उसने अपनी विद्वता के कारण भगवान शिव को प्रकट किया साहब।
भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव भक्त है रावण, और चंद्रहास रूपी खड्ग शिव की कृपा से प्राप्त किया रावण ने, और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। जटाटवी गलत ज्वलत प्रवाह पावित स्थले गले व लंब्य लंब्यता भुजंग तुंग मालिका। ये शिव तांडव स्तोत्र है, रावण के द्वारा ही रचित है। विद्वान तो था ही, मन में विचार किया कि खरदूषण का वध कैसे हुआ। तब एक विचार आया, और तुलसीदास जी विचार रावण के इस विचार को लिखते हैं कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारै भगवंता, तिन्हि को मारै बिनु भगवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारै बिनु भगवंता, तिन्हि को मारै बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मेरे ही जैसे बलवान थे। तिन्हि को मारई बिनु भगवंता, इन्हें भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं मार सकता। क्या भगवान का अवतार हो गया? ऐसा मन में विचार किया। रावण सोचता है, रावण ने मन में विचार किया। और तब राम जी ने शूर्पणखा से पूरी बात पूछी। और तब शूर्पणखा ने पूरी बात बताई कि तापस वेशधारी दो ऋषि कुमार जैसे हैं, उनके साथ एक स्त्री है। तब रावण ने अपने मन में विचार यही किया कि तिन्हि को मारई बिनु भगवंता, भगवान के सिवा खरदूषण को तो कोई मार ही नहीं सकता। तब रावण ने शूर्पणखा को बुला करके सब कुछ पूछा, और तब रावण ने मन में विचार किया कि उनका दर्शन करना चाहिए। रावण दर्शन करने को गया, और दर्शन करने को जाते हुए सीता पर रावण की नजर बनी। सीता पर रावण की नजर पड़ी। अब यहाँ पर फिर दृष्टि की बात होती है। रावण की दृष्टि समर्पणात्मक नहीं थी, रावण की दृष्टि में भक्ति नहीं था, रावण की दृष्टि में तो वासना थी। और जिस कारण रावण ने एक युक्ति निकाली, और रावण अपने मामा मारीच के पास गया। ध्यान दें, मन में विचार यह किया। हालांकि तुलसीदास जी कहते हैं, दृष्टि जिसकी महान बन जाती है, पर स्त्री मातु समाना, पर स्त्री को मां का दर्जा दिया गया। लेकिन रावण की दृष्टि में वासना है, और सोचता है कि यह स्त्री मेरे महल में रहे। युक्ति निकाली, मारीच के पास गया, और राम जी यहाँ सीता जी से कहते हैं। राम जी तो समझ गए। तब राम जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, और सीता से कही कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा, जो लगी करहु निशाचर नासा।
चिरगत पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हे सुशीले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कुछ ललित मनुष्यों की भांति लीला करूं, विरह आदि करूंगा, सो आप तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास करो और अपनी परछाई के रूप में ऐसा ही मेरे साथ में रहो, जब तक मैं जो लागी करो निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं करूँ। राम जी ने असली सीता को अग्नि को सुपुर्द, ऐसा वर्णन आता है। और इस घटना के विषय में किसी को पता नहीं चला, जैसी वास्तविक सीता थी वैसी ही है परछाई रूप में। ध्यान देना, क्योंकि सीता लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी केवल विष्णु के पास ही रह सकती है। यदि लक्ष्मी अनर्गल हाथों में चली जाती है तो फिर बहुत अनिष्ट भी हो जाता है। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 मुख्य कारण होते हैं। एक अत्यधिक यौवन, अत्यधिक रूपवान, एक बहुत बड़ी सत्ता का मिल जाना, संपत्ति का मिल जाना, ध्यान देना, और एक बहुत बड़े पद का मिल जाना। ये 4, अगर आपके पास इनमें से एक भी है, विवेक नहीं है, तो आप अनर्थ किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए जो असली लक्ष्मी है, सीता है, उसको पावक को समर्पित किया गया। और इधर जो पर्ण कुटीर थी, वहाँ पर मारीच एक मृग का बहाना करके आया, स्वर्ण मृग जिसको कहते हैं। और स्वर्ण मृग को सीता ने देखा। अब स्वर्ण रूपी मृग को सीता ने देखा। देखो यहाँ पर स्वर्णमयी मृग को सीता ने देखा तो राम जी को आग्रह किया कि वो देखो मृग, वो देखो मृग। राम जी ने पहले परिहास किया सीता से कि ये कोई छोटा जीव होगा या कोई राक्षस वेशधारी है, यहाँ पर बहुत सारे राक्षस रहते हैं। लेकिन सीता जी नहीं मानी। देखो, जब पतिदेव कोई बात कहें तो उसको स्वीकार करना चाहिए, एक बात है। रावण मारीच के पास गया और मारीच को आग्रह किया है रावण ने, लेकिन मारीच न चाहते हुए भी रावण के कार्य को करने के लिए उद्यत हुआ, क्योंकि मारीच ने सोचा कि ये रावण का कार्य है, अगर मैं रावण का कार्य नहीं करूँगा तो ये रावण मुझे मार देगा। इससे अच्छा तो मैं राम के हाथों मरूं। मारीच एक बुद्धिजीवी है, ध्यान देना। लेकिन मन में विचार यही किया कि अगर मैं रावण का काम नहीं करता हूँ तो रावण मुझे मार देगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं राम के हाथों मरूं। और इसलिए मारीच ने अनुमान किया कि यदि मैं रावण के बात का विरोध करता हूँ तो वो ठीक नहीं है। और यहाँ पर वर्णन आता है कि समझदार व्यक्तियों को इन 9 लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। 9 लोगों से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। वो 9 लोग कौन से हैं?
शस्त्री मरणी प्रभु सट धनी, वैद्य बंदी कवि मानस गुनी। ये 9 लोग हैं। इनमें पहला तो है शस्त्री, जो शस्त्र युक्त होता है। जो शस्त्र युक्त होता है ना, जिसके पास बंदूक हो, तलवार हो, चाकू हो, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। उसे तो हाथी जोड़ना चाहिए, भैया तो ये है सब कुछ। क्योंकि कब कहाँ से वो शस्त्र का प्रहार कर दे, तो शस्त्र चलाने में कुशल है, कब कहाँ से कौन सा शस्त्र फेंक दे। पहला एक व्यक्ति। दूसरा है मर्म को जानने वाला पड़ोसी। जो पड़ोसी, जो रिश्तेदार हमारे मर्म को जानता है, हमारे विषय में सब कुछ जानता है, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि कब कहाँ पर पोल पट्टी खोल दे पता नहीं। तो कभी विरोध नहीं करना चाहिए, हाथी जोड़ना चाहिए। तीसरा है भगवान, इनसे भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। चौथा है सठ। सठ माने होता है मूर्ख। मूर्ख से आप बहस करोगे, विरोध करोगे, वो क्या जानेगा, इसलिए उसको भी हाथी जोड़ना है। पांचवा कहा गया धनी व्यक्ति, जो बहुत धनवान है, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। छठा है वैद्य, डॉक्टर। डॉक्टर को भी कभी भी कटु वचन या विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो दवाई के बदले, बोलो जय श्री राम, अपना बदला ले लेगा। आया है बुखार, दे दी उसने पेट खराब की दवाई, तो उसको खाना, तो खाया तो फिर बोलो जय श्री राम। तो डॉक्टर से, हकीम, वैद्य से भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए सब। फिर आता है कवि। जो कवि होते हैं उनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। अगर विरोध करोगे, गुस्सा करोगे, कोई अनुचित वाणी कहोगे, आपके विषय में कविता लिख करके प्रकाशित कर देंगे। दूसरा होता है हमारा शिल्पी। शिल्पी बोलते हैं जो हमारा मकान बनाता है। जैसे देवताओं का शिल्पी विश्वकर्मा, दानवों का शिल्पी कौन? मैं दानव, जिसकी पुत्री मंदोदरी। ये मिस्त्री को भी कभी नहीं कहना है, उसको भी नाराज नहीं करना है। अगर नाराज करोगे तो कहाँ पर से लेंटर में लीकेज कर देगा। वो तो भला लागो जब पानी आ ले, फिर पानी तब पता है। उसके बाद आता है पंडित जी। पंडित जी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उनको भी हाथ जोड़ना है। क्यों? अब पंडित जी, अब हनुमान जी का पूजा करना है या गणेश जी की पूजा करनी है, वो श्राद्ध करके चले जाएंगे। इसलिए पंडित जी को भी प्रणाम ही करना है। और दूसरा सबसे आखिरी 9वां व्यक्ति, वो होता है पाक शास्त्री, अर्थात जो भोजन बनाते हैं। जैसे हमारी माता हैं, बहन हैं, या हमारे कोई रसोई वाले महाराज हैं, उनसे भी हमेशा हाथ ही जोड़ना है। अगर आपने उनसे भी विरोध किया तो भोजन में कभी मिर्च और नमक इतना डाल देंगे, अब खाओ, खाना ही पड़ेगा। इसलिए इन कभी लोगों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, इनसे हमेशा प्रणाम ही करना चाहिए। ये 9 लोग हैं, हमेशा प्रणाम करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। तब मारीच ने सोची कि रावण से शत्रुता करना ठीक नहीं, इसको प्रणाम ही करो। और मारीच एक मृग का रूप बना करके आया। और आता है वर्णन कि रत्न श्रृंगो मणिखुरो दीन रत्न विलोचन विद्युत प्रभो विमुगधास्यो विचार चार वनांतरे। सीता की नजर उस मृग पर पड़ी और उस मृग पर पड़ते ही सीता ने कहा, सुनहु देवर रघुबीर कृपाला, सुनहु देवर रघुबीर कृपाला, तेहि मृग कर अति सुंदर छाला, तेहि मृग कर अति सुंदर छाला। तब
रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजु सवारन, उठे हरषि सुर काजु सवारन। और सीता ने कहा, सुनो देव रघुवीर कृपाला। अरे रघुवीर सुनते हो? अरे महाराज सुनो सुनो। बोले क्या बात है गई? बोले यही मृग कर अति सुंदर छाला। एक मैंने सुंदर मृग को देखा, स्वर्णमय मृग, ऐसा लग रहा हो कि जैसे सोना चमक रहा है। और तब राम जी ने मन में सब कुछ जान लिया और जानते हुए उठे हरष सुर काज सवारन। और राम जी उठे हैं, हाथ में धनुष लेकर के, तीर का संधान लेकर के। पूछा कहाँ को गया है? तब सीता ने इशारा कर दिया और राम जी उस मृग के पीछे पीछे चल दिए। सुर काज सवारन, देवताओं के कार्य सवारने। अब वर्णन आता है कि राम जी मारीच के पीछे गए और सीता अपनी कुटिया में है। इतने में लक्ष्मण जी आए हैं। लक्ष्मण जी को कहा राम जी ने, जब राम जी जा रहे थे लक्ष्मण से भेंट हुई। लक्ष्मण ने कहा तुम सीता का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। और राम जी की आज्ञा का पालन करना लक्ष्मण के लिए नितांत आवश्यक था, जिस कारण मारीच आगे गया और राम जी ने धनुष पर तीर का संधान किया। मारीच को तीर तो लगा, लेकिन उसने कुछ शब्द ऐसे उच्चारण किए जिससे सीता को लगा कि राम मुसीबत में है। और तुरंत लक्ष्मण को आदेश किया सीता ने कि लक्ष्मण तुम जाओ, तुम्हारे भाई के प्राण संकट में हैं। और तब वर्णन आता है कि ना जानाति दृशं राम स्वाम भार्या हरणोद्यतं, रामादन्यं च स्पृशामि त्वां वा भरतमेव वा। और लक्ष्मण ने कहा कि माता मैं अभी यहाँ पर आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि भैया राम की आज्ञा है कि सीता माता को अकेले मत छोड़ना, माता को अकेले मत छोड़ना। लेकिन सीता बार बार निवेदन करती है, लक्ष्मण जी नहीं चाहते हैं। तब सीता कुछ अनर्गल बातें कहती है, जिस कारण लक्ष्मण को विक्षोभ उत्पन्न होता है। और विक्षोभ उत्पन्न होते हुए उन वन देवियों को, उन वन के वृक्षों को साक्षी मानते हुए वन देवियों को प्रार्थना करते हैं लक्ष्मण जी। और प्रार्थना करते हुए उस पर्ण कुटीर के चारों तरफ एक रेखा खींच देते हैं और कहते हैं माता इस रेखा का उल्लंघन आप मत करना। और लक्ष्मण जी चले जाते हैं राम जी के पास। अब ये जो रेखा है, ये रेखा क्या है? इस रेखा को ही मर्यादा की रेखा कहा गया। ध्यान देना, क्या है रेखा? कहने का मतलब है रेखा के अंदर, अर्थात जब जीव मर्यादा के अंदर रहता है तो वो सुखी है। मर्यादा के अंदर रहा सुखी है, मर्यादा के अंदर रहा भय मुक्त है, मर्यादा के भीतर रहा कोई शोक नहीं है, कोई संताप नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारी संस्कृति रूपी सीता मर्यादा का उल्लंघन करती है, संस्कृति रूपी भाव, हमारे आत्मीय भाव, हमारे वाणी रूपी भाव, हमारा मन रूपी भाव, हमारा सेवा रूपी भाव, हमारा धन रूपी भाव, हमारी संस्कृति रूपी भाव, जब यह अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो इसका हरण हो जाता है। कैसे हरण होता है? देखो, जब जीव अपने
मर्यादा में रहता है, अर्थात संस्कृति अपनी मर्यादा में रहेगी। साम्राज्य रूपी सीता, संस्कृति रूपी सीता अपने मर्यादा में रहेगी। परिधान रूपी सीता अपने मर्यादा में रहेगी। परिधान रूपी सीता एक स्त्री विशेष का ही मतलब नहीं है, थोड़ा इसको समझिए। परिधान रूपी सीता, परिधान माने हमारे वस्त्र। परिधान रूपी सीता अपनी मर्यादा में रहेगी। संस्कृति रूपी सीता, जो हमारी संस्कृति है, वह संस्कृति रूपी भाव हमारे अपनी मर्यादा में रहेगा। धनस्थ रूपी सीता, जो हमारा धनस्थ भाव है। कर्मस्थ रूपी सीता, जो हमारा कर्मस्थ भाव है। कर्तव्य रूपी धर्मस्थ रूपी भाव, धर्मस्थ रूपी सीता, जो हमारा धर्म है, वो यदि सब अपने मर्यादा के अंदर रहेगा तो कोई भी काम रूपी राक्षस, लोभ रूपी राक्षस, अर्थात काम रूपी रावण, लोभ रूपी रावण, दंभ रूपी रावण, ये उस मर्यादा रेखा के अंदर नहीं आ सकता। अगर आया तो ये जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन जो ही हमारी संस्कृति रूपी मर्यादा उस मर्यादा रेखा का उल्लंघन करती है तो ये सांसारिक लोभ रूपी रावण, काम रूपी रावण उसका हरण कर लेते हैं। बोलो जय श्री राम। ध्यान दें, आगे रावण आया और भिक्षा लेने के बहाने, क्योंकि राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह, दान देना तो जरूरी है और दान देना हमारी परिपाटी में है और दान देना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो रावण ने देखा ये तो रेखा है, इसके अंदर तो मैं नहीं जा सकता। तब सीता को आग्रह किया, देवी मैं अंदर तो नहीं आ सकता, आप बाहर आकर के मुझे दान दीजिए। न चाहते हुए सीता ने उस लक्ष्मण रेखा, उस मर्यादा रेखा का उल्लंघन किया और उल्लंघन करते ही रावण ने सीता का हाथ पकड़ा, वास्तविक रूप में आया और पुष्पक विमान में बैठाया और लंकापुरी की ओर जाने लगा। रास्ते में जटायु से भेंट हुई, जटायु के साथ युद्ध हुआ रावण का और जटायु को परास्त करते हुए जटायु भूमि में गिरा पड़ा हुआ है और सीता को ले गया रावण लंका और वहां अशोक वाटिका में ठहराया। दोनों मुक्ति में राम लक्ष्मण वापस अपने कुटिया में पहुंचे तो सीता को न पाकर देखा तो राम जी ने अपनी एक लीला प्रस्तुत की। राम रुदन करने लगे, सीते सीते कहाँ हो तुम, सीते कहाँ हो, सीते कहाँ हो, बार बार रुदन करने लगे। और रुदन करते करते हुए उस पंचवटी में सब जगह ढूंढा लेकिन सीता कहीं नहीं मिली। और अब उस पंचवटी से धीरे धीरे किष्किंधा की ओर राम और लक्ष्मण बढ़ रहे हैं और सीता को खोजते खोजते हुए वर्णन आता है। राम सब से पूछ रहे हैं, किस किस से पूछ रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जानकी के अंगों का स्मरण करते हुए खग मृगादिकों से पूछते हैं राम जी, कहीं तुमने सीता देखी? उसके नयन भी तुम्हारे जैसे ही थे, मृग नयनी, और उसके मुखमंडल का अवलोकन करते हुए चंद्रमा जैसा मुख था, कोकिला प्रवीणा, कोयल जैसी उसकी वाणी थी।
कहीं देखी तुमने, कहीं इधर उधर कहीं, लेकिन कोई बताता नहीं। आगे को बढ़ ही रहे थे, रास्ते में जटायु देखा जो रक्त से पीड़ित था, रक्त रंजित था, और राम ने जटायु को अपनी गोद में लिया और गोद में लेते हुए जटायु से पूछा। तब जटायु ने कहा, प्रभु मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या है कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, कि मैं आपकी गोद में हूँ और मेरी मृत्यु का निकट समय है। मैंने बहुत प्रयास किया माता को छुड़ाने का, वो रावण कोई राक्षस आपकी भार्या का हरण ले गया। मैंने माता को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं उसे युद्ध में परास्त नहीं कर पाया। ये बात कही और जटायु ने प्राण त्याग किया। जटायु के हाथ में कुछ आभूषण इत्यादि थे सीता के। एक तो सीतामणि थी, ध्यान देना, सीतामणि दो थी। एक तो सीता के पास, एक सीता बदल बदल करके उसको यूज करते। तो जटायु से जब वह हाथ में देखा, राम जी ने उसको लिया और उसी के सहारे पर धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगे। जटायु का अंतिम संस्कार किया है राम जी, और संस्कार करते हुए फिर राम और लक्ष्मण धीरे धीरे आगे को बढ़ गए। और आगे को बढ़ते हुए वर्णन आता है कि रास्ते में एक कबंध नाम का राक्षस मिला, और वो कबंध नाम का राक्षस राम जी को खाने की चेष्टा करने लगा। तो राम जी ने अपने धनुष पर तीर का संधान करके वो कबंध नाम के राक्षस का वध कर दिया। और इसके बाद राम जी की यात्रा, लक्ष्मण की यात्रा वियोग में है राम जी, और यात्रा करते करते हुए किष्किंधा ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुंचे, जहां पर ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पधारा, सबरी के आश्रम में पधारा, सबरी देखिया राम ग्रह आए, सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझी भाई, मुनि के वचन समझी भाई। और किष्किंधा की ओर जाने लगे। उस समय राम जी सबरी के आश्रम की ओर बढ़े। देखो, दो आश्रमों का वर्णन किया है इसमें तुलसीदास जी ने, जहाँ पर भगवान बगैर बुलाए गए हैं। एक तो अहिल्या का आश्रम आया था और एक सबरी का आश्रम। ये सबरी कौन है? सबरी मातंग ऋषि की एक शिष्या है, और इसने मातंग ऋषि की बहुत सेवा की, जिस कारण मातंग ऋषि ने इसे आशीर्वाद किया कि तेरे को एक बार भगवान का दर्शन होगा और भगवान तेरे यहाँ राम रूप में अवश्यमेव रूप से आएंगे। और तब से लेकर के अब तक रोज निहारती है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। देखो, विश्वास में कितनी बड़ी ताकत होती है ना। इसको कहते हैं विश्वास। विश्वासो फलदायकः। भक्ति की पराकाष्ठा में खरा उतरने के लिए, अपने जीवन में भक्ति को अपनाने के लिए तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि हम विश्वास को जीवन में अपनाएं।
पहली बात क्या है? विश्वास, ठीक है, विश्वासो फलदायकः। दूसरी बात है संबंध। हम अपने हृदय से अपने मन का अनुराग राम जी के चरणों में स्थापित कर लें, उसको संबंध कहा गया। जैसे हम अभी मोबाइल फोन बात करते हैं, यहाँ से ना दिल्ली करते हैं ना, बात हो जाती है, उसमें कोई तार लगा है नहीं लगा है, संबंध स्थापित हो गया। वैसे ही हम अपने मन का तार, अपने हृदय का तार राम जी के चरणों में जोड़ लें, उसको कहा गया है संबंध। और तीसरी बात है समर्पण। आपको जो कुछ प्राप्त है उसको राम जी को समर्पण कर दो। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तूने ही मुझे दिया और तेरे को ही समर्पण है। एक है विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। इन तीन बातों को ध्यान में रख कर के हम भक्ति करते हैं तो निश्चित है एक दिन ईश्वर प्राप्ति जरूर होती है, जैसे आज सबरी को हो रही है। सबरी को विश्वास है, गुरु के वचनों पर विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। विश्वास है, लेकिन हम संसारवासी, क्योंकि भगवान कहते हैं, एक संत कहते हैं कि राम राम कहते रहो जब लो घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़हूं कान। राम राम कहते रहो जब लो घट में प्राण, जब तक यह शरीर है तब तक उसके नाम का उच्चारण करते रहो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़हूं कान। अरे कबत तो सुनो ना, सुन लो ने, कबत तो सुनो ना, कभी तो सुनेगा जब लो घट में प्राण। जब तक शरीर है, प्राण जब तक है, तब तक उसके नाम का उच्चारण करते रहो। और वही सबरी के पास आज विश्वास रूपी धन है, देखो। और जब विश्वास मिल गया, उसने अपने मन का अनुराग राम के चरणों में लगा दिया। और जब राम के चरणों में मन अपना अनुराग लगा दिया तो समर्पणात्मक दृष्टि बन गई। जहाँ देखे वहाँ राम ही राम, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तब एक वर्णन आता है, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन, आएंगे राम जी।
सबरी रोज रास्ता निहारती है, सबरी निहारे रास्ता आवे राम जी। श्रद्धा के पुष्प जिसने बिछा दिया हो और रोज नए नए पुष्प बिछाती, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे विश्वास तो है, गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास। और वर्णन आता है कि आज राम लक्ष्मण का पदार्पण सबरी के आश्रम में हुआ और सबरी ने पूछा कि आप राम हैं? तब राम ने सबरी की आंखों को देखते हुए सबरी को अभयता दी और सबरी को दिव्य दर्शन कराया है। और सबरी ने राम को अपने आश्रम में बिठाया है। अधम जाति में जड़मति हारी, अधम जाति में जड़मति हारी, अधम पे अधम अधम अति नारी, अधम पे अधम अधम अति नारी। तीन माह में मति मंद चारी, तीन माह में मति मंद चारी। यही विधि स्तुति करो तुम्हारी। सबरी कहती है यही विधि स्तुति करो तुम्हारी। किस विधि से मैं तुम्हारी स्तुति करूं? किस विधि से? क्योंकि अधम जाति में जड़मति, भाई मैं तो अधम हूं, नीच हूं, मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकती हूँ? और तब भगवान यहाँ पर बड़े सुंदर बात कहते हैं कि पुंसत्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादयः न कारणं मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम्। यज्ञ करने का अधिकार सबको नहीं दिया, शास्त्रों के अनुसार सब यज्ञ नहीं कर सकते। गायत्री जप का अधिकार भी सबको नहीं दिया, वेदा अध्ययन करने का अधिकार भी हर किसी को नहीं है, लेकिन प्रभु की भक्ति करने का अधिकार सबको है। भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है। इसलिए सबरी कहती है मैं कैसे स्तुति करूं? तब भगवान कहते हैं तुम भक्ति तो कर रही हो। तब कहते हैं राम जी माता बहुत भूख लगी है। और सबरी बद्री वृक्ष से फल लाती है और वैसे फल लाती है जो फल खट्टे चख के लाती है, जो मीठे होते हैं उसको तो भरती है, चखती है और उसको टोकरी में रखती है। तो वो बेर परोसे हैं सबरी ने राम जी को, और लक्ष्मण जी ने देखा कि ये बेर तो सब इसके झूठे हैं। लक्ष्मण जी हाथ में पकड़ तो ले रहे और फेंक दे रहे, लेकिन राम जी उन बेरों को बड़े प्रेम से खा रहे। यही तो प्रेम रूपी भाव है। द्वापर युग की एक बात याद आती है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अपनी सभी लीलाओं को संपादित करके परम धाम को जा रहे, तो उस समय उद्धव जी ने एक बात पूछी भगवान से कि प्रभु आपके 24 के 24 अवतार वंदनीय हैं, लेकिन आपको सब जगह भोग भी प्राप्त हुआ होगा। सबसे अच्छा और स्वादिष्ट भोजन आपको कहाँ प्रिय हुआ प्रभु, यह बताएं। और जब यह बात सुनी ना भगवान ने, तो भगवान की आंखों से आंसू आ गए। कहीं उद्धव, भोजन का आनंद तो केवल मेरे को 2 ही जगह आया। एक आनंद तो मेरे राम अवतार में सबरी मैया के आश्रम में जो जूठे बेर मैंने खाए, और दूसरा आनंद आया विदुर महाराज के यहाँ जो केले के छिलके खाए दोनों जैसे। इसलिए भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ
भाव ही एक सार, और जो भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम रूपी भाव। इसलिए जहाँ पर प्रेम है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। सबरी के पास प्रेम रूपी भाव है। भिलनी निहारे रास्ता, कब आएंगे मोरे राम जी। कई लोग कहते हैं सोते समय भी निरंतर राम का ही सुमिरन, जब उठे थोड़ा सा आहट हो कहीं मेरे राम तो नहीं आ गए। दर्शन दृष्टि ऐसी बन जाए जो राम मिलन के लिए, राम दर्शन के लिए तड़फन उत्पन्न हो जाए। भगवत मिलन के लिए, भगवत दर्शन के लिए जिसमें तड़फन शुरू हो जाए, वो दृष्टि। और वही दृष्टि सबरी के पास थी। और जिसकी दृष्टि महान बन जाती है, दृष्टि में भगवान के दर्शन के लिए तड़फन आ जाती है, तो निश्चित है उसकी दृष्टि की प्यास अवश्यमेव रूप से बुझाने भगवान आते ही आते हैं। बोलो जैसे। और जूठे फल खाए हैं भगवान ने, और बड़ा आनंद, सभी को बड़ा आनंद आ रहा है कि राम जी प्रसाद पा रहे हैं। और वर्णन आता है तब राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया है सबरी को। और ये नवदा भक्ति है क्या? ध्यान देखो, भगवान मिलते किसको है? एक बात यहाँ पर और आती है, भगवान किसको मिलते हैं? भगवान जल्दी मिलते किसको है? किसको मिलते हैं? भगवान जहाँ संस्था है। एक बार एक गांव में एक बालक निवास करता था। वो बालक का काम क्या था? अपने घर में रहे, खूब खाए और पढ़ा रहे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। धीरे धीरे बालक थोड़ा बड़ा होने लगा, वही खूब खाए और पढ़ा रहे, कोई काम नहीं। एक दिन उसके घर वालों ने कहा तू कुछ काम तो करता है नहीं और खाए रहता है, चल तो निकल यहाँ से। अब वो बालक निकल गया, उसको भूख लगी है, तीनों समय उसको खाना चाहिए, भोजन चाहिए। अब वो जब निकला उसको मन में विचार आया, कहाँ जाऊँ। तो देखा दूर एक उसको मंदिर दिखाई दिया, बड़ा सुंदर मंदिर। और उस मंदिर में देखा एक महंत जी बैठे हैं, बड़े मोटे ताजे। और देखा महंत जी को, उसने कहा ये तो बड़े मोटे ताजे लग रहे हैं, खूब खाते पीते होंगे, और यही अपना आश्रम जमा दिया जाए, खूब खाने को मिले। और देखता है जैसे महंत जी के पास पहुंचता है तो देखा मंदिर से 2-4 ऐसे ही मोटे मोटे और आ रहे। बोले अब तो बात बन गई, इसका मतलब यहाँ ठीक है, खूब खाने को मिले। अब वो गए बालक, बोले महाराज। महंत ने पूछा क्या बात है? बोले महाराज चेला बनाए लियो, हमें चेला बनना है। महाराज ने कही ठीक है भाई, बन जाए चेला। बोले महाराज काम? बोले काम कुछ नहीं, काम क्या? बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा खाने को। बोले खाने को भरपेट मिलेगा, जितना खाओ। ऐसे ही चाहिए उसे, ऐसा ही उसको चाहिए था। अब वहाँ उसकी जम गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज जी एकादशी का दिन आया। अब एकादशी का जब दिन आया तो देखा, अब एकादशी का तो व्रत करते हैं और मंदिर में भी एकादशी का व्रत हो। तो आज उसने देखा, चूल्हे देखे ठंडे पड़े। बोले क्या बात है गई, आज तो भोजन कछु बन नहीं रहा। और महंत के पास गया, बोले महाराज आज क्या चूल्हे सब ठंडे पड़े, कहीं भोजन नहीं।
बोले आज भोजन कहाँ बनता है, आज तो एकादशी है। महाराज हमसे भूख सहन नहीं होती, हम हमें कुछ आप दे दो, हम बाहर जाकर कुछ बना लें। अब महंत को दया आ गई। महंत ने कहा ठीक है, भंडारी से कुछ ले लो तुम अपने लिए भोजन बनाने की सामग्री और बाहर जाकर के तुम बनाओ, लेकिन सबसे पहले भगवान को भोग लगाना। अब वो भंडारी के पास गया, कहा भैया ऐसा है, एक मन आटा दे दो और थोड़ा सा जल और थोड़ा सब्जी वगैरह दे दो, हम बाहरी 2 ईंट लगा के लकड़ी लगा के बना लेंगे, अब मरता क्या नहीं करता। अब बाहर गया, उसने ईंट लगाई, जैसे तैसे उसने रोटी सब्जी टिक्कड़ बनाए। अब टिक्कड़ बनाने के बाद एक बात उसको जरूर याद आई कि गुरुजी ने कही कि भोग जरूर लगाना। अब वो देखता था कि मंदिर में जब भोजन बन जाता है तो भोजन को मंदिर में रखा जाता है और फिर पर्दा लग जाता है, फिर बाहर अंदर बैठ करके गुरुजी भोग लगाते हैं। अब वो ये सोचने वाला हुआ कि भगवान आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, उसके मन में यह बात थी। अब पर्दा लगे, कछु देखे नहीं, सब हाथ जोड़ के खड़े, अब उसके मन में यही बात है कि भगवान आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं भोग। अब उसने भोजन बना तो दिया, अब इंतजार कर रहा है भगवान और बड़े प्रेम से बुला रहा है, ध्यान देना। प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब एक बार नहीं 2 बार, बार बार कहे। अब महाराज जी हुआ क्या, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, वो इंतजारी करता रहे। बोले प्रभु आज आप आए नहीं, क्यों नहीं आ रहे? फिर कहता है प्रभु आज तो टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनी है, इस सब्जी में भी कैसी नमक हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ये तो पता नहीं। आप तो रोज मेवा मिष्ठान खाने वाले हो ना, आप तो रोज खीर खाते हो, मेवा मिष्ठान खाते हो, फल खाते हो, इसीलिए आज ये टेढ़ी मेढ़ी रोटी को देख के आप नहीं आ रहे हो। और जब यही बात कही ना उसने, आर्त भाव से भगवान रीझ गए और भगवान सीता के साथ पहुंच गए। बोलो जय श्री राम। इसी बात पर रीझ गए, इसी सहजता पर, इसी सरलता पर भगवान रीझ गए और सीता राम के साथ प्रकट हो गए। अब वो क्या करे, अब वो कभी देखे सीताराम की तरफ, कभी देखे भोजन को, क्योंकि बनाया तो एक के लिए था, अब ये 2 कहाँ से आ गए। आज हमारी भी एकादशी ही हो लगता है, ऐसा एक को बुलाया था, 2 आ गए। चलो अब आओ, अब आ गए, उतनी देर में बहुत भूख लग रही है, फटाफट खाओ, भोजन करो। और राम सीता और वो भोजन करने लगे और चला गया, भोजन समय व्यतीत हो गया। फिर आश्रम में वही क्रम चलता रहा। फिर एकादशी आई, फिर भंडारी जी से लिया उसने प्रसाद, और अब प्रसाद लेकर के एकादशी के दिन वहीं पर जगह पर उसने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया। अब उसने 2 लोगों का भोजन और बढ़ के बनाया, 2 लोगों का भोजन और बढ़ के बनाया। अब भोजन बना रहा है, अब बुला रहा है, कह रहा है, पहले क्या कहा उसने, प्रभु राम आइए, अब कह रहा है सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज जी भगवान सीताराम के साथ साथ
राम जी सीता के साथ साथ लक्ष्मण भी आ गए, लक्ष्मण के साथ हनुमान भी आ गए। अब फिर भोजन को देखे, उनको चारों को देखे, कभी भोजन को देखे, चारों को देखे। अब बड़ी समस्या। अब बोला चलो आओ फिर, एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 4 आ जाते हैं।